बृहस्पति भगवान की महिमा अपरंपार है और इस कथा और व्रत को अवश्य करना चाहिए। प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाता और ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी आज निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। न वह व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश न हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय ही नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलाने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी दोनों परिवार तरसने लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा और रानी ने कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियाँ दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय की बात है कि दासी और रानी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने कहा, हे दासी, देख, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहां से 5 से बेचड़ मांग लिया, जिससे कुछ समय के लिए हमारा गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 से बेचड़ दे दो। दासी ने यह बात तो अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति काल में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न हम लोग उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेचड़ लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद देखो तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुन दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा बेचड़ भरा मिल गया। उसे तो बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, ऐसे जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की कथा और विधि पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनका से विष्णु भगवान की
मुनक्के से विष्णु भगवान के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें। उस दिन एक ही समय भोजन करें, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और गुड़साल से जाकर चना और गुड़ बिन लाई तथा उसकी दाल और तथा उसकी केले की जड़ में पूजन किया। और अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों ने व्रत रखा था। दोनों बड़ी दुखी थीं, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी तो भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू तो हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही कर। दासी तो भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न थी। उसने कहा, हे रानी, वो मनुष्य हम दोनों के लिए भोजन दे गया है, इसलिए हम और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगी। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार से आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने उठाने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होती है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारी कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पिता प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ी काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े हैं। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा है। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेच कर गुजारा करना पड़ा। उसी समय जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोले कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी बृहस्पति देव के प्रति अपराध की थी, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने व गुड़ जल को लोटे में डालकर केले की पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास तो कोई साधन नहीं जिससे मैं समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूं प्रभु, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। फिर साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियों को लेकर शहर जाओ, तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव के पूजन का सामान भी आ जाएगा। प्रेम से बोलिए, बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। न वह स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाती, किंतु उसकी समझ में कुछ नहीं आता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री गर्भवती हुई और उसने 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्री अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। बचपन से ही वह भगवान विष्णु का पूजन और जप करती थी। जब वह बचपन में बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी, पूजा पाठ समाप्त करके स्कूल जाते समय अपनी मुट्ठी में जौ भरकर साथ ले जाती और पाठशाला के जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जौ जब स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। जब एक दिन बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने देखा और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए।
इस दिन गुरुवार था, दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने आपका व्रत सच्चे मन से किया हो या पूजन करी हो तो मुझे सोने का शुभ दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह यह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का शुभ मिला। उसे वह घर ले आई और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर अति प्रसन्न हुआ और वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो वो अपने मंत्री के साथ गए और अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, किसी बात का कष्ट है या किसने अपमान किया है अथवा और कोई कारण है, मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे आपको प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें तो सुनी। वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। बेटा, इस तरह की कन्या, यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता आप ही लगाओ, मैं उनके साथ आपका विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण के देवता के घर में फिर पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने कहा, पिता की दुखी अवस्था को देखकर और अपनी माँ को समाचार पूछा। ब्राह्मण ने उसी कहा, हे कन्या, बहुत सा धन देकर सारा समाचार सुना दिया। तब कन्या ने बहुत सा धन देकर और अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण कुछ दिन समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ और लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को मेरे पास लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान की पूजन करो तो सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लेती थी। एक दिन जब उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया, उसने एक रात कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसी कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह ठीक हो गई और नियमित पूजा पाठ करते रही और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने इस व्रत का प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गए। उस दिन से अधिक धन मिला तथा राजा चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार की व्रत कथा की तो उनके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण वो व्रत करना भूल गए तो बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य हमारे अपने घर में आग न जलावे तथा भोजन न बनावे। ऐसा जो करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी भोज में सम्मिलित हो गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। तभी उसकी दृष्टि भोजन तब राजा उसको अपने महल में लिवा ले गए और एक कक्ष में बिठाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे खूंटी पर हार टंगा हुआ दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने सोचा, मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है और उसे कैद खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ है। तो जंगल में मिला तथा तत्वकाल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उनकी याद की तो उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे कष्ट प्राप्त हुआ। चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने उस पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वो राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। और खूंटी पर हार टंगा देकर लकड़हारा
को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह सब किसने बाग और धर्मशाला हैं, किसने बनवाए हैं? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी को खबर मिली कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वो हमें ऐसी हालत देकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें साथ महल में लिवा लाई। राजा क्रोध करके अपनी तलवार निकाली तो रानी ने से पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? रानी ने कहा, हे प्रभु, हमें यह सब धन बृहस्पति देव की पूजन और व्रत के कारण प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा तथा रोज कथा कहा करूंगा। परंतु अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल पती रहती तथा दिन में 3 बार व्रत कथा कहता। एक रोज राजा विचार किया कि चले अपनी बहन के यहाँ से हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा अपनी घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्होंने रोककर कहा, अरे भाइयों, मुझसे बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई थी तो मुर्दा हिलने लग गया। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा 4 हरया जोत लूंगा। जाओ अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ कर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोरों की दर्द होने लगी। उसने जब देखा कि राजा की पत्नी किसान की पत्नी दौड़ती हुई जब आई तो उसने अपने बेटे से सभी हाल पूछा तो बेटे ने सब हाल सुना दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उसे बोली, मैं तेरी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ, तू अपनी कथा मेरी खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द तुरंत बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा और बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, जब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो? बहन ने कहा, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो दिखाती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई। उसे मालूम हुआ उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है, क्योंकि उसका लड़का बीमार पड़ा हुआ था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर कुम्हार के घर कथा कही तो कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से कहा तो सास ने ताने देते हुए कहा, हे बहू, जाना तो अकेले जाना, मेरे पोते को नहीं ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है। कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोते पर जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में राजा ने जब अपनी बहन की सास की बातें सुनी तो वह अकेले ही अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान है, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कहकर वह बिना भोजन आदि किए शयन पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजन, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। और राजा को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई और 9 महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गद्दा चढ़ी आई। रानी की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना व सच्चे हृदय से बृहस्पति देव की पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भी उसी प्रकार पूर्ण होती है। जैसे कि राजा और रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की
जय बृहस्पति देव की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिनि छिनि भोग लगाओ सबली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम्हें पूरण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सभी पात के हरिता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े, प्रभु जी प्रगट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्त निहितकारी, पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सुनि से चित पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय।